बस्तर जो है वो हमेशा से ही लोगों के जहन में एक ही बात के लिए जाना जाता है कि बस्तर में माओवाद है, बस्तर में खून खराबा है, बस्तर में केवल लाल गलियारा है। कई लोगों ने किताबें भी लिखी तो माओवाद को ही लेकर लिखी, लेकिन उसके इतर भी बस्तर में कल्चर है, आदिवासी है, संस्कृति है और बहुत ही सभ्य संस्कृति है आदिवासियों की। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो बस्तर में खूबसूरती है, लाल नहीं हरी खूबसूरती। उस खूबसूरती को दिखाते हुए एक सवाल भी है, वो भी बस्तर में, वो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए तो दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। आप मेरे पीछे एक बेहद खूबसूरत सा पहाड़ देख रहे होंगे, बिल्कुल हरा भरा। मेरे साथ हमारे भाई हैं आज जो मेरे मदद कर रहे हैं, मैं नाम भूल गया, नीरज भाई हैं। नीरज भाई से मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि बस्तर टॉकीज के दर्शकों को ये खूबसूरत वादियाँ दिखाना चाहिए, तो आप कैमरा चलाने में मदद करें। और नीरज भाई इस वक्त कैमरा चला रहे हैं। नीरज भाई आप दिखाएं, मुझे मत दिखाएं, मुझे मेरे दर्शक देखते ही रहते हैं। ये खूबसूरत इलाका है, इसे मिचनार की पहाड़ियों के तौर पर जाना जाता है। और सबसे पहले जब यहाँ पर लोग आते नहीं थे तब गांव वाले यहाँ पर पहाड़ी से किसी तरह से कंदराओं से होते हुए बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ते थे। धीरे धीरे इस जगह को लोग, शहरी लोग, पर्यटक और बाहरी लोगों के नज़र में इलाका आया और उन लोगों ने भी देखना शुरू किया और धीरे धीरे मिचनार की पहाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गईं। अब यहाँ पर लगातार पर्यटक आते हैं। आप यहाँ से देखें, नीरज भाई सामने आ जाएं अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि हम बहुत किनारे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब भी आप आएँ तो बस यहीं से आप नज़ारे का लुत्फ लें। देखिए उस तरफ में दूर दूर तक आपको हरियाली और खूबसूरत हरे भरे खेत। जैसे मौसम में आएंगे आपको उतनी खूबसूरती नज़र आएगी। आपको यहाँ पर जब बारिश में आएंगे तो धुंध, ठंड में आएंगे तो पूरा बादल एकदम नीचे दूर तक सफ़ेद आपको नज़र आएगा, बिल्कुल सफ़ेद एकदम खूबसूरत सा। और वो रास्ता देखें कितना खूबसूरत है, फिल्मों में आपको दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से ड्रोन से शॉट लिया गया है। हालांकि हम अपने फ़ोन से ही इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। और इस तरफ अगर आप देखें पहाड़ियाँ दूसरे तरफ से भी बहुत खूबसूरत है। नीरज भाई आप थोड़ा सा पहाड़ी को उसको जूम करके दिखाएं, वो जो पहाड़ी है। और ये सामने से बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लगता है, एक अलग कुदरत का करिश्मा है, कारीगरी है। यहाँ दूर दूर से अब पर्यटक आते हैं। इसे गांव के स्थानीय जो आदिवासी हैं वो मगर पखना के नाम से इन पत्थरों को बताते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि यहाँ के बहुत सारे जो पत्थर हैं उनका शेप मगरमच्छ की तरह है। कटीला जैसे होता है ना, कांटेदार पत्थर, मगरमच्छ का स्वरूप, ठीक उसी तरह से स्वरूप है। तो मगर पखना के तौर पर भी है जाना जाता है, मतलब आदिवासियों ने ही कहा है। और जब भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ आने के लिए आपको रास्ता, आप जगदलपुर से चित्रकूट पहुँचेंगे। चित्रकूट जलप्रपात जो कि आप बेहतर तौर पर जानते हैं। और चित्रकूट से ही जब आप लोहंडीगुड़ा बाज़ार से आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे आते हुए लगभग 10, 12, 15 किलोमीटर की दूरी पर ये मिचनार की पहाड़ियाँ पड़ेंगी। और यहाँ जब आप आएंगे तो आपको एक असीम आनंद की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पर आएँ तो पहाड़ियों के में ट्रैकिंग करते ऊपर चढ़ें, तो जब आपका शरीर पसीने से तरबतर हो जाएगा और उसके बाद जब आप यहाँ ऊपर चढ़ेंगे और इस शानदार हवा आएगी और आपके पसीने को सुखाएगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि मेहनत का फल क्या होता है। क्योंकि यहाँ से आपको खूबसूरत वादियाँ नज़र आएंगी और जो भी आप देख रहे हैं कैमरे की स्क्रीन पर, और साथ ही साथ में आपको नज़र आएंगे ये खूबसूरत पहाड़ और अगल बगल के भी पहाड़। तो यहाँ पर आप आएँ। और दूसरा रास्ता है, दूसरी तरफ से घूमकर कार से आप आ सकते हैं। अब देखिए जिला प्रशासन की यहाँ नज़र पड़ी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत कोशिश करती है, ग्रामीणों को 2 पैसे की आमदनी होगी ये भी कोशिश किया जाता है। लेकिन हमारे जो पर्यटक होते हैं उनसे आप एक अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं, लेकिन कई पर्यटक ऐसी गलतियाँ करते हैं जो आपको दुखी कर देंगे। वो तस्वीर भी दिखाता हूँ, जिसलिए इस वीडियो को मुझे लगा कि अभी तैयार करना चाहिए। सबसे पहले तो जिला प्रशासन ने एक काम ये किया है यहाँ पर कि ये लोहे का ब्रिज तैयार कर दिया है, नहीं तो इसके पहले आपको
उधर घूम कर आना पड़ता था। नीरज भाई दिखाएं आप, ये जो है दो पहाड़ों के बीच में एक बहुत लंबा गैप है और इस गैप को पार कर पाना काफ़ी मुश्किल था। फिर जिला प्रशासन ने यहाँ पर ये लोहे का ये ब्रिज बनवा दिया है। इधर दिखा दो नीरज भैया कि ये लोहे का ब्रिज है। अब इसमें आप आसानी से आ सकते हैं। देखो 3 और पर्यटक आए। कहाँ से आए बाबू? हैं कहाँ? मटकोट से। आ जाओ मटकोट के दोस्तों, आओ आओ आओ। हाँ बस्तर टॉकीज देखते हो क्या? अरे आ जाओ, फिर हमारे दर्शक भी मिल गए, उनसे भी बात करते हैं, थोड़ा सा दर्शकों का ओपिनियन भी लेते हैं। क्या नाम लिखते हो? दौड़ के आ जाओ लोहे का ब्रिज। क्या नाम लिखते हो? जगदीश कश्यप। क्या करते हो जगदीश? कुछ नहीं, 12वीं पास कॉलेज। कॉलेज करोगे? आपका क्या नाम? मुकेश बघेल। क्या करते हो मुकेश? कॉलेज फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। ले लिया एडमिशन? जी। तुम नहीं लियो? प्राइवेट में करूँगा। क्यों? तो अभी आने जाने में दिक्कत हो। कैसा लगता है? मिचनार पहले आ चुके हो? आ चुके हैं, बस एंजॉय करने के लिए। आज भी एंजॉय करना है? ये नहीं, एक जन का बर्थडे पार्टी यानी बर्थडे सेलिब्रेट करना तो है। कैसे करोगे एंजॉय? करेंगे ना। खाने वाने के लिए क्या लाए हो? नहीं, यहाँ से जाएंगे चित्रकूट जाएंगे। वहाँ पे खाओगे? अभी यहाँ कुछ लाए नहीं खाने पीने? नहीं ऐसे केक वेक देख। कहाँ काटोगे? अच्छा, कैसा लगता है मिचनार में? हाँ? ठीक लगता है। अच्छा एक बात बताओ, सब चीज तो ठीक है, ये कैसा लग रहा है? ये जी सर, कचरा कर दिए हैं ना। हाँ, ये कैसा लग रहा है? नहीं एकदम। हाँ? क्या नीरज तो भैया अब ये खूबसूरती को भी दिखा दो जो हमारे पर्यटकों के द्वारा फैलाई गई है। कैसा लग रहा है? एकदम यानी कचरा यानी नेचर को खराब किए सामान कर खराब रहे हैं किए। ना। जी जब तक केवल बस्तर के आदिवासी आते थे तब साफ सुथरा था, है? जी जब बाहरी लोग आने लगे तो ये जी, अपने जी, साथ अपनी जी। गंदगी लाने लगे, जी सर। हैं? जी। हाँ, ये देखो कैमरामैन, नहीं आपको नहीं बोल रही, वो अलग कैमरामैन लेके आएंगे जी सर। ना। जी सर। तो ये क्या बोलते हो इसमें, आप क्या संदेश देना चाहते हो पर्यटकों के लिए? यानी मैं बस्तर का धनिया मत बो ऐसे, जी ऐसी सर। तैसी जी मत सर। करो, सीधा लैंग्वेज में, जी है कि सर। नहीं? जी सर। मतलब इसको देख के मेरे को इतना नफरत हो रहा है उन पर्यटकों से जी सर। जो मूर्खों की तरह आते हैं और इस तरह से अपने साथ कचरा लाते हैं। बहुत ही असभ्य भाषा में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जी, देख जी। के मुझे तकलीफ जी हो रही सर। है। हैं? जी सर। आप तो बस्तर के युवा हो। नहीं, यही आसपास बस्तर के हैं, लेकिन नहीं यही तो आपको कितना बुरा लग रहा है? नहीं जी सर, लग रहा है ना। लग रहा है? जी, हम ऐसे एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कचरा मन किए रहते हैं ना, इसलिए थोड़े अजीब फील होता है, यानी बदबू क्या क्या। ऐसा लग कहाँ रहा है से? हमारे जी। बस्तर को बर्बाद कर रहे हैं जी इसी सर। तरह से। जी सर। हैं? जी सर। खूबसूरती भी खराब कर रहे जी सर। हैं, है ना? जी। ठीक है, तो आप भी एक अपील कर दो कि जो लोग आए इस तरह से गंदगी ना फैलाएं। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ मिचनार हिल्स में जो आ रहे हो ना, यहाँ कचरा मत कीजिए और आना है तो सिर्फ इंजॉय करने, यानी कुछ इंजॉय करने के लिए आइए, हाँ, देखने आइए, खूबसूरती को निहारने आइए, निहारने के लिए आइए और बर्बाद मत करिए। ठीक जी, है, बहुत धन्यवाद भैया आपका। ये मिचनार हिल्स अब आप देखिए, यहाँ पर्यटक आते हैं, थक जाते हैं तो अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर आते हैं। तो पानी का बोतल यहाँ छोड़ दिए हैं, मिक्सचर के पैकेट खाने के बाद, और कुछ और दर्शक पर्यटक जो ऐसे भी आते हैं जो शराब की बोतल, बियर के केन यहाँ पर आए, पिए और छोड़ दिए। मुझे लगता है सरकार अब यहाँ पर पहुँच चुकी है, क्योंकि अगर वहाँ पे नीरज भाई जूम करके दिखा दें, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। मुझे लग रहा है रुकने के लिए रेस्ट हाउस जैसा कुछ बनाने के जुगत में है सरकार। फिर उसको किसी को ठेका वेका में देंगी या सरकार अपने उस पर रखेगी। एक एंजॉयमेंट के लिए एक बढ़िया माहौल यहाँ पर तैयार किया जाएगा, और उसके साथ तैयार किया जाएगा दुनिया भर के आपदाओं का खेल और आफत का खेल। क्योंकि आप देखिए यहाँ से हिल्स इतना ऊपर है, इतने ऊंचाई पे हम खड़े हैं, और यहाँ अगर आप बैठ कर शराब पी रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ कौन है? आप फिर अगर कुछ हो जाएगा तो आप सरकार को जिम्मेदारी देंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। पर्यटकों की क्या जिम्मेदारी बनती है? नहीं बनती है कि इस तरह के खूबसूरत इलाके को खराब ना किया जाए। आप सोचिए कि ये जब तक यहाँ बस्तर के आदिवासी आते थे तब तक आप यकीन मानिए कि बिल्कुल नेचुरल था ये इलाका, लेकिन अब जैसे जैसे पर्यटक आने लगे, हम सोचते हैं टूरिज्म में डेवलपमेंट करेंगे, तो टूरिज्म को भी अपने व्यवहार को संभाल कर रखना चाहिए। इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए कि आप आएँ और
यहाँ पर कचरा छोड़कर चले जाएं। आप अपने साथ खाने की चीज़ें लाते हैं तो उसे आप अपने साथ लेकर जाएं। बस्तर बहुत खूबसूरत है, कृपया इसको नज़र ना लगाएं। मुझे लगा इस खूबसूरती को अपने दर्शकों को दिखाऊं और साथ ही साथ ये भी दिखाऊं जो पर्यटकों के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह के अंजाम दिए जा रहे हैं और नेचुरल जो चीज़ें हैं उसे बर्बाद किया जा रहा है। अगर आपको भी लगे कि ये वाजिब सवाल है और पर्यटकों से बिल्कुल बहुत कड़े शब्दों में ये कहना चाहिए कि इस तरह की गंदगी यहाँ पे ना फैलाएं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम भी बात करेंगे जिला प्रशासन से कि यहाँ पे रेस्ट हाउस बनवा दोगे, सीढ़ी बनवा दोगे, उससे तो ठीक है, लेकिन इन गंदगी का कैसे उपाय करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और कभी पसंद आए तो बिना गंदगी हाथ में लिए मिचनार घूमने आइएगा। धन्यवाद।